यहाँ पर कोई कैंटीन है? हाँ, ये फार्मेसी है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी, मैं कह रही थी आप रात से यहाँ बैठी हुई हैं। आप घर चली जाएँ, थोड़ी देर किसी और को भेज दें। नहीं, घर पे कोई है नहीं ना जो आएगा। मैं ही हूँ खाला के पास। उनके बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। तो फिर आप अकेले कैसे मैनेज करेंगी ये? बस अल्लाह मालिक है, कर रही हूँ जैसे तैसे। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नंबर दे सकती हूँ। बेसिकली वो लोग जो हैं वो प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके। और आपकी खाला जो है वो अभी इतनी जल्दी डिस्चार्ज होंगी भी नहीं, तो उनके साथ किसी का रहना ज़रूरी है। आप ऐसे अकेले मैनेज शायद ना कर पाएँ तो मैं। अच्छा, तो वो फीमेल नर्स है? हाँ, फीमेल मेल पूरा स्टाफ वो प्रोवाइड करते हैं। आप मुझसे नंबर ले लें और डिटेल्स में बात कर लें उनसे। प्लीज़ दे दे मुझे। जस्ट अ सेकेंड, ये नंबर है, आप सेव कर लें। ठीक है, तो मैं इन्हें अभी कॉल कर लेती हूँ। जी, कर लें इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे अस्सलाम वालेकुम चाचा मियाँ। अरे यार, कमाल करते हो फरासत यार तुम। अरे यार, मैं कब से खड़ा हूँ तुम्हारे दरवाजे पे। मैंने अंदर पैगाम भी भेजा था। नाम नहीं बताया ना आपने अपना। ओ, अब बिल्लू को क्या पता कि आपका क्या नाम है। अंदर आके मुझे कह रहे कोई आया है, कोई आया है। मैं कहा कौन आया है। वो भी बेचारा क्या करे, सारे घर का बोझ उसके ऊपर है। हर कोई तो उसी को काम कहता है। और फिर कल रात से यहाँ अजीब सी एक तकलीफ है, सुस्ती सी छाई हुई है, ढीली तबीयत हुई हुई है। अच्छा, तुमने मेरा काम किया? तुम्हारी उससे बात हुई जिससे प्लॉट लिया था? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी बात हुई उससे। मैंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता हो नहीं पाया मेरा उससे। ओ, तो अब क्या कर? अरे कुछ नहीं, आप फिक्र मत करें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर तक मैं उसको दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, उसका जो फ़ोन है ना, उसमें कोई मसला है। जैसे ही राब्ता होता है मैं आपको बता दूँ। अरे करो फोन ना, अभी करो, मेरे सामने करो। मैं मैं बहुत परेशान हूँ फरासत। मेरी बीवी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द अज जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। ओह हाँ, लेकिन देर से उठता, इन्वेस्टर देर से उठते हैं, क्या करूं मैं। सुबह सुबह का वक्त है। कोई सुबह ही सुबह नहीं है, आधा दिन गुजर गया है भाई। तुम फोन करो यार, यार करो ना। अच्छा, मैं कर लेता हूँ कोशिश एक दफा। नंबर क्या है? बंद आ रहा है, बंद आ रहा है। अब क्या क्या होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम ही मुझे बता दो। क्या बता सकता हूँ चाचा, जैसे ही राब्ता होगा आपको इतला कर दूंगा मैं। हैं? अच्छा, तुम्हें घर तो पता होगा ना उसको? मुझे उसके घर ले चलो। एक काम करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में उसका राब्ता करने की उससे कोशिश करता हूँ। अगर नहीं होता तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कल उसके घर ले चलूँगा। कल वादा है, मेरी बात पे यकीन करें। अल्लाह को जान देनी है, क्यों झूठ बोलूँगा आपसे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ा करम फजल रहमत करेगा आप पे। तो वादा है? वादा है, ठीक है, वादा है। कल इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। तबीयत खराब है बेगम की। हाँ, चची को सलाम दीजिएगा मेरा। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो कल याद रखना कल। हाँ, बेफिक्र है आप, बेफिक्र। हेलो। जी, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ।
क्या मेरी बात मिस शाज़मीन से हो रही है? जी जी, मैं बात कर रही हूँ। खाला की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि उनको अब होश आ गया है और बस हम थोड़ी ही देर में इनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं और उनके पास कोई मौजूद भी नहीं है। क्योंकि पेशेंट के पास कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं है तो प्लीज़ आप अभी आ जाइए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। हेलो सामिया, शाज़मीन बात कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं आज बैंक नहीं आ सकूँगी, ईमेल कर देती हूँ, फैमिली इमरजेंसी है। और सुनो, कोई काम हो तो मुझे कॉल और मैसेज कर सकती हो तुम, ठीक है? थैंक यू, संभाल लेना प्लीज़। शमा, मैंने सुना है तुम हम्माद की शादी कर रही हो। तुमसे ये बात किसने कर दी? लो, मुझे शादी की बात कौन बताएगा? मुझे तो ये पता चला है कि हम्माद ने कोई लड़की पसंद कर लिया। मैं ये सोच रही थी कि शमा तो सख्त खिलाफ है लव मैरिज के, अब शादी कैसे करेगी? लेकिन एक बात कहूँ मैं तुम्हें, जवान औलाद से बैर मत लेना। देखो, अब जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है ना, अगर पसंद से शादी कर लेते हैं तो क्या है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या ऑल फॉल बोल रही है? और तुम्हें किसने जाकर बता दिया कि हमाद ने लड़की पसंद कर ली है? मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगी। मुझे खास किसने आके बताना है? पूरे मोहल्ले को ये बात पता है कि हम्माद और हफ्सा एक दूसरे को पसंद करते हैं, बल्कि यूं कहो कि वो उनकी बोली में अफेयर चल रहा है दोनों का। हम्माद और हफ्सा का अफेयर? ये हफ्सा बेचारी बीच में कहाँ से आ गई? मुझे तो हफ्सा का ही पता है, कोई और लड़की भी है क्या? तुम कह रही हो कि पूरे मोहल्ले में ये बातें चल रही हैं कि हफ्सा और हमाद का अफेयर चल रहा है। ये बताओ कि सबसे पहले ये बात तुम्हें किसने की? सोचो, ऐसी बातें कौन कर सकता है? रुबीना के जरिए पता चला है मुझे सब कुछ। अल्लाह हदायत दे उस औरत को। देखो, मेरी ना आदत नहीं है सलमा, लोगों की बेटियों का नाम लेकर उनके बारे में कुछ भी बोलना, चाहे वो सच हो या झूठ। मैं तो कहती हूँ बेटियां जाने, माँ बाप जाने। और ये जो रुबीना हफ्सा और हमाद के बारे में मुंह फाड़ फाड़ कर बातें कर रही है ना, अगर मैंने अपना मुंह खोल लिया ना तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे उसे। क्या मतलब? क्या जानती हो तुम? क्या बताना चाह रही हो? बोलो। अरे भाई बोलो ना। चुप करो सलमा, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। इज्जत सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी होती है। और रुबीना को तो तुम जानती हो, किसी वक्त किसी के बारे में कुछ भी ऑल फॉल बोल देती है, जरा भी खुदा खौफी नहीं है उसके अंदर। अरे हफ्सा बच्ची के साथ पहले क्या कुछ नहीं किया, जब ये इल्जाम भी लगा दिए। हालांकि पहले उसे अपने घर पे नजर दौड़ानी चाहिए, अपने घर के मामला सीधे करने चाहिए, फिर किसी के बारे में बात करनी चाहिए। सलमा, अब तुम्हें रुबीना मिले ना तो मेरा एक पैगाम दे देना उसे कि सलमा कह रही है कि अब अगर मेरे बेटे का नाम लिया ना हमाद का, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तुम पैटीज तो लो ना, ये लो। हाँ, क्यों नहीं। हमाद, क्या मसला है तुम्हें?
इतनी कॉस के बाद तुमने मेरी कॉल उठाई है और फिर तुम इस तरह अजीब तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। झगड़ा करना है क्या? अरे भाई मैं क्या ही झगड़ूंगा तुमसे, तुमने मुझे कुछ कहने के काबिल छोड़ा है? क्या क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बात करो हमाद। इस तरह से सीधी बात हमेशा मैं भी करती हूँ और अगले की भी मैं टेढ़ी बातें नहीं सुनती। बात ये है साफ साफ कि तुम्हारी अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि मेरा और अफसा का अफेयर चल रहा है। तुमने अपने और अफसा के झगड़े में मुझे भी लपेटे में ले लिया। मैं तुम्हें कहाँ लपेटे में ले रही हूँ हमाद? तुम मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? सोच के तो बोला करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम्हारी अम्मी ने बात की ना, इसका मतलब है तुम्हारे घर में कोई ऐसी बात हुई होगी। हाँ तो ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बस मैसेजेस के बाद मैंने अम्मी से कहा था कि शायद हफ्सा को हमाद में इंटरेस्ट है और वो उसे फंसाना चाह रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब मुझसे तो तुमने ये बात की अपने घर वालों से भी कर रही हो, और वहीं से ये मशहूर हो गया कि मेरा और हफ्सा का अफेयर चल रहा है। और इसके साथ साथ पता है क्या किया? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं तुम्हारी अम्मी ने। मेरी अम्मी का नाम मत लो इस तरह बार बार, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ हमाद। तो फिर किसका नाम लूं? कभी तुम कहती हो, कभी तुम्हारी अम्मी कहती है, मैं क्या चौकीदार का नाम लूं? और ईमान, इस बार मैं ये इग्नोर नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम अजम्पशंस कर रही हो ना, कि मैं सच ना कर दूं। क्या हमाद, क्या बोल रहे हो तुम? ये हेलो हेलो हमाद, छोड़ में जाइए लड़का, मुझे तुम क्या दे रहे? हफ्सा से शादी करेगा ये? मैंने इस कदर छोड़ूंगी तो ही करेंगे ना कुछ। ऐसा हो गया तो मेरा नाम भी ईमान नहीं। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। क्या हो गया ईमान? किस पर गुस्सा हो रही हो? किसी पर नहीं मिनाहिल, हर टाइम सवाल जवाब करती रहती हो मुझसे। क्या हो गया भाई? तुम दिन ब दिन इतनी बदतमीज क्यों होती जा रही हो? मैंने तुमसे आराम से सवाल किया, तुम आगे से चीख रही हो। रात का वक्त है, इतना ख्याल कर लो, लोगों के आराम करने का वक्त है। हूँ मैं बदतमीज, मैं ही बदतमीज हूँ और किसी को मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम लोगों के आराम सुकून का ख्याल रखो, उन्हें जूस पिलाओ, उन्हें चाय पिलाओ, मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। या अल्लाह, ये लड़की कब तमीज सीखेगी? फरासत जी, उस हफ्सा की बच्ची की ऐसे मैंने ईंट से ईंट बजाई है कि सारी जिंदगी याद करेगी। बड़ी आई थी आपको बेइज्जत करने वाली, अब खुद सब लोगों से मुंह छुपाती फिर रही है। अरे ठीक किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अब उसको पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। अरे मैं तो पूरे मोहल्ले को उसकी नफ्सियात बताऊंगा। अब जिसको नहीं भी पता ना, उसको भी रोक रोक के बताऊंगा। अरे यार, जो इल्जाम मुझ पे लगाया है, खुदा ना खास्ता कल को किसी और शरीफ आदमी पे लगा देगी तो क्या बचेगा उसका? ये आपकी बहुत अच्छी बात है फरासत जी, अपने साथ साथ आप दूसरों का भला भी सोचते हैं। अरे क्या करूं मैं, बस बना ही ऐसा हूं। यही कोशिश होती है कि नेकी कमाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता मैं। ये कमाल है मुझे। मैं तो कहती हूँ इंसान होना तो आप जैसा हो,
जो हर एक का सोचता है। कैसे सोच लेते हैं आप सबके बारे में ऐसा? ये बताओ कि हफ्सा वाकई हमारे के पीछे है? 100%। ईमान ने खुद बताया मुझको। और वैसे भी आप ये सोचिए, ये जो आधी आधी रातों को नौकरियां करने वाली लड़कियां होती हैं, जिनके सर पे ना बाप होता है ना भाई होता है, वो इसी तरह तो अपने रिश्ते ढूंढती है। बड़ी तेज तरह लड़की है। देखो ना, हमारे मोहल्ले का सबसे लाइक फाइक लड़का घेर लिया उसने। अच्छा, वैसे मुझे भी बड़ा पसंद था वो लड़का। मैं भी चाहता था कि हमारी दोनों में से किसी एक की बात उससे पक्की हो जाती। अरे छोड़िए फरासत जी, हमारे बच्चों के नसीब में जो होगा उनको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है अपने मौला पे। ये लो, ये रख लो संभाल के। हो गई डील फाइनल? अरे फरासत अली खान हूँ, लोग क्या समझते हैं? एक दर बंद हो जाएगा तो और दर नहीं खुलेंगे। अल्लाह मियां मेरे भी तो हैं।